ये कौन सा एग्जाम है बोलो? NMMS एग्जाम क्लास 2008। ठीक है, तो 8वीं क्लास का पेपर किस हिसाब से है? ये छात्रवृत्ति परीक्षा का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर आधारित जितने सूत्र बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी सूत्र भी बताया जा रहा है ना। तो इसमें हम लोग का सूत्र जो चल रहा है वर्तमान में त्रिकोणमिति का सूत्र चल रहा है, और ये सूत्र में जो है चौथा नंबर वीडियो ये है। ठीक है, 3 नंबर वीडियो बनाया जा चुका है, और इसको जो है 2008 से 2025 का जो मैथ का पेपर है, इसकी अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना है। ठीक है, यहाँ 2008 से 2025 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एक नई चीजें हैं, ये त्रिकोणमिति का चार्ट है। ठीक है, यहाँ तक हम जो चार्ट पढ़ा देंगे वह 10वीं क्लास में तो काम देगा ही। ठीक है, हालांकि 10वीं क्लास में भी चार्ट जो दिया गया है वह काफी कम दिया गया है किताबों में। ठीक है, यहाँ तक कि जो हम चार्ट बता देंगे यह जो है इंटरमीडिएट में भी काम देगा। ठीक है, आगे तक भी 11वीं क्लास में भी काम देगा। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट चार्ट बनाएंगे, है ना। जैसे कोई चार्ट खाता है ना, चार्ट बनता है तो कंप्लीट अगर अच्छा से बनेगा तो खाने में आनंद आएगा। समझ में आया? उसी तरह से इसको भी ये त्रिकोणमिति का चार्ट है ना। यहाँ पर चार्ट उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। ठीक है, जब बनारस में जो चार्ट बनता है, अगर अच्छी दुकानों में जो चार्ट बनता है तो उसमें चार्ट में जो है पनीर के साथ देसी घी भी डाल जाता है, टमाटर जो रहता है ये। ठीक है, तो ये देखो चार्ट है। अब इस चार्ट को देखते हैं, इसमें क्या करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखो, कहने का मतलब होता है कि चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला होगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा होगा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा होगा तृतीय चतुर्थांश, चौथा होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश कितने हुए जी? 4। पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? और चौथा क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रथम में होता है वह 0 से 90 अंश तक होता है। प्रथम कितना होता है? 0 से 90 अंश तक होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 अंश, है ना। ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 90 अंश है। निगाह बोर्ड पर है। इसके बाद द्वितीय देखिए, जो दूसरा हो जाएगा 90 के बाद क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश से 180 अंश तक। ठीक है, 90 अंश से कितना हो जाएगा? 180 अंश तक जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 180 का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा तो अर्धवृत्त बनाता है कितना अंश का कोण? 180। और वृत्त बनाता है कितने अंश का कोण? 360। ध्यान देना, अगर बात करेंगे कि अर्धवृत्त जो होता है कितना अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का। ठीक है, और एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। ये भी क्वेश्चन साइड में लिख लेना। ठीक है, कि अर्धवृत्त 180 अंश का, वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है। इसके बाद अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो 180 अंश से 270 अंश तक जो रहेगा वह जो है किसमें जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। किसमें रहेगा? तृतीय में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 180 तक था, अब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए, आगे जो है चतुर्थ चतुर्थांश में जो है 270 अंश से 360 अंश तक रहेगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में कितना से कितना अंश तक? 0 से 90 अंश तक। द्वितीय चतुर्थांश में कितना से कितना अंश तक? 90 से 180 अंश तक। तृतीय चतुर्थांश में कहां से कहां तक? 180 से 260 तक। चतुर्थ चतुर्थांश में कहां से कहां तक रहेगा? 260 तक। ठीक है, अब देखते हैं, अब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी मान प्लस होते हैं। प्रथम चतुर्थांश सभी मान क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये कहने का मतलब होता है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 6 मतलब प्लस होता है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो प्रथम में सभी प्लस होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 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 प्लस। ठीक है,
प्रथम में क्या होते हैं? सभी प्लस होते हैं। कुछ लोग किताब लेके बैठे हैं ना, डायरी लेकर के, तो बोलो प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब जो है बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश का। ध्यान दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें साइन और कोसेक प्लस, और बाकी सब क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो इसमें साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस हो जाएगा। अब जो है तीसरे की बात करते हैं। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? तीसरे में क्या होता है बताओ? टेन और कॉट। तीसरे में क्या होता है कि टेन और कॉट जो है प्लस होता है, और तीसरे में जो है टेन और कॉट प्लस होता है और बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? टेन कॉट प्लस बाकी सब माइनस हो जाएगा। अब जो है चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? कॉस और सेक जो है प्लस हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कोसेक जो है क्या होता है? प्लस होता है और बाकी सब क्या होगा? माइनस होगा। इसके बाद अब बात करेंगे तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस होता है। कौन प्लस होता है? टेन और कॉट प्लस होता है और बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में कास और सेक क्या होता है? प्लस, और बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से याद करना है। अब अपने से बोलोगे, हम प्रश्न करेंगे, बताओगे। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? सभी प्लस। दूसरे में क्या होगा? तृतीय में क्या होगा? टेन और प्लस में बाकी सब माइनस। उसके बाद चौथे में क्या होगा? बाकी सब माइनस में, ठीक है। चलिए, अब इसी में हम लोग जो है यही चीजें यहाँ लिखा गया और कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। यही बात लिखा गया है, एक बार सिर्फ देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि चतुर्थांश कितने होते हैं। तो चतुर्थांश 4 होते हैं। कौन कौन से? इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ लिखा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है? धनात्मक होता है ना। तो प्रथम में सभी क्या है? धनात्मक, सभी पढ़ाया गया है। दूसरे में लिखा गया है द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है, और बाकी सबका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यह लिखाया गया है। साइन और कोसेक क्या है? प्लस है, बाकी सब माइनस है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट का मान धनात्मक होता है तथा शेष सभी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अच्छा, इसमें ना, इसमें गए हम लोग 3 नंबर ना। तो टेन और काट का मान धनात्मक होगा, बाकी सबका ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए कि तृतीय में टेन और काट धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है। इसके बाद चतुर्थ में देखेंगे, और चतुर्थ में जो है सेक और कोसेक क्या होता है? धनात्मक होता है। तो सेक और कॉस, ठीक है। चतुर्थ में क्या हो जाएगा? कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक क्या होगा? धनात्मक होगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यही चीजें बताया गया, लिख दिया गया, और कुछ विशेष नहीं है। अब यहाँ से विशेष जो है 3 नंबर से है। 3 नंबर बहुत कुछ विशेष है, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। या इसको लिख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि कास तथा सेक के थीटा के मान पर ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जबकि शेष चारों त्रिकोणमितीय अनुपात पर ऋण का प्रभाव पड़ता है। बोलो, कास तथा सेक के थीटा के मान पर ऋणात्मक चिन्ह माइनस भी ई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जबकि जबकि शेष चारों त्रिकोणमिति अनुपात पर ऋण का प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का मतलब समझिए, काश और जो सेक होता है ना, काश और जो सेक होता है ना, उस पर जो है ऋण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, निगाह बोर्ड पर होना चाहिए। काश और सेक पर जो है, काश और सेक की जो थीटा का मान होता है, थीटा के मान पर ऋण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वो ऋण भी रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो मान होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखिए काश माइनस थीटा, मान इसका क्या होगा, प्लस काश थीटा, क्योंकि काश का मान माइनस में पहले दिया हो, काश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि काश और सेक पर नियम बताया गया कि काश और सेक पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब माइनस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इसके लिए तुमको मैथ से पीएचडी करना होगा, है ना। हम भी मैथ से पीएचडी नहीं किए हैं। अगर कोई पूछे कि भैया ये माइनस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इस पर बताइए, उस पर रिसर्च कीजिए, आगे मैथ पढ़िए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर मिलेगा क्यों नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए, तो काश और सेक पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, बस याद कर लेना है कि काश और सेक पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो काश माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक, यानी माइनस होने के बाद भी ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह सभी चारों में पड़ेगा। अगर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन। ठीक है, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस टेन थीटा। उल्टा बोलते, टेन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इसके लिए स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ोगे तब चौथा वीडियो है, और वीडियो देख लोगे तब समझ आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं। अब ये चौथा नंबर इसका है, फिर से चार्ट को बना देते हैं क्योंकि इसको समझने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अभी बताया गया है कि प्रथम चतुर्थांश जो है चार होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, निगाह बोर्ड पर, और चतुर्थ। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि प्रथम चतुर्थांश जो है 0 से 90 अंश तक होता है, द्वितीय 90 से 180 अंश तक होता है। ठीक है, तृतीय जो है 180 से 270 अंश तक होता है, और जो चतुर्थांश होता है वह 270 अंश से 360 अंश तक होता है। प्रथम में सभी जानते हैं, प्रथम में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। द्वितीय में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तृतीय में टेन और काट जो है प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसके बाद चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है, ये बात अभी हम लोग देखे हैं। अब इसमें कुछ मान जो चेंज होता है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे बात करते हैं, इसको याद करना जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और आगे का जो है ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी सवाल समझ में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा तथा 270 अंश प्लस माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपस में क्या होता है, बदलता है। कहने का मतलब होता है कि 90 में से थीटा को जोड़ा जाए या थीटा को घटाया जाए, ये 270 अंश में से थीटा को जोड़ा जाए या थीटा को घटाया जाए, इस दोनों ही कंडीशन में जो इसके मान होते हैं क्या होते हैं, बदलते हैं, यानी चेंज होते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा 270 अंश प्लस माइनस थीटा में थीटा का मान चेंज होता है, जबकि 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में मान चेंज नहीं होता। उसको क्या बोलेंगे, नो चेंज। इसमें मान होता है चेंज, इसमें होता है नो चेंज। बस इतना ही, और कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा रहेगा, 270 अंश प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो मान बदलेगा। तो मान कैसे बदलेगा इसका ध्यान देंगे। साइन का मान किसमें बदलेगा, कॉस में। कॉस का मान किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा। ठीक है, इसको चाहेंगे तो शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है, ये साइन कास का जोड़ा हो गया। बदलने में किसका जोड़ा हो गया, पहले कंडीशन में साइन कास का जोड़ा। दूसरा में देखेंगे, दूसरा में जो जोड़ा क्या होगा, टेन काट होगा। तीसरा में क्या होगा, सेक कोसेक हो जाएगा। तो टेन बदलेगा किसमें, कॉट में। किसमें बदलेगा, कॉट में। और कॉट बदलेगा किसमें, टेन में। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि इसको शॉर्ट में अगर समझेंगे तो टेन कॉट ऐसे लिख सकते हैं, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। ये टेन कॉट का जोड़ा हो गया। ठीक है, 2 नंबर तक समझ में आया। 3 नंबर देखिए,
समझ के याद भी करना है इसको, तभी सवाल बनेगा। अब जो है 3 नंबर की बात करते हैं। तो अब इसमें जो है सेक बदलेगा किसमें? कोसेक में। सेक बदलेगा कोसेक में। अब कोसेक बदलेगा सेक में। इसका मतलब सेक और कोसेक का जोड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में, इसलिए दोनों तरफ क्या किए? तीर बना दिए। समझ में आया? अब यह बदलने की बात हो गई, कुछ बात नहीं बदलने की भी होगा, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिए कि 180 अंश प्लस माइनस थीटा तथा 360 अंश प्लस माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपस में नहीं बदलता है, नो चेंज, ठीक है। कहने का मतलब कि 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे रहेगा या 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो उसमें मान जो है उसमें मान नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो नहीं बदलेंगे तो क्या रहेंगे? तो जो का त्यों रहेगा, है ना। जैसे देखिए अगर साइन है, नीचे आ रहा है ना जी, साइन अगर है तो साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंज। अगर मान लेते हैं कि काश हो रहेगा तो काश का काश ही रहेगा, नो चेंज। अगर 3 नंबर में मान लेते हैं 10 तो 10 का क्या रहेगा जी? 10 ही रहेगा, नो चेंज। चौथा जो है कॉट, काट को क्या रहेगा? काट ही रहेगा, नो चेंज। काट का स्पेलिंग COT होता है, CAT कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां जो है सेक, तो सेक का क्या रहेगा? सेक ही रहेगा, ठीक है। और 6वां नंबर जो है क्या होगा? कोसेक, तो कोसेक का क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ और मान हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ रहा है ना जी, ये भी आना चाहिए चार्ट पेपर। इसमें शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में क्या देखते हैं कि यहां पर लिख लेते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा मान क्या होगा? बदलेगा। बदलने का मतलब चेंज, शॉर्ट में लिख लो। दूसरा क्या लिखेंगे? 180 अंश प्लस माइनस थीटा और इसके बाद 360 अंश प्लस माइनस थीटा, इसमें मान क्या मान जो है नहीं बदलेगा तो क्या लिखेंगे? नो चेंज, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं, इधर ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 90 प्लस माइनस थीटा के लिए। तो 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? मान क्या होगा? बदलेगा, है ना। तो 90 प्लस माइनस थीटा की अगर बात है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 90 को ही लेते हैं, प्लस को लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 90 अंश प्लस थीटा के लिए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपको 10 में भी काम करेगा, ठीक है। क्लास 10th में है ये। तो 90 अंश प्लस थीटा के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे, वहां से समझ में आएगा, ध्यान दो इधर। अब जैसे साइन, पहले साइन को लेते हैं, साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा लिखा गया है, इसका मतलब कि 90 अंश से कम होगा, और जो ही 90 अंश से कम होगा किस चतुर्थांश में रहेगा? पहले में। किसमें रहेगा? पहले में। और पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं? प्लस में होते हैं, ठीक है। तो तुरंत सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। पहले ध्यान से समझो, क्या लिख दिए? प्लस लिख दिए। अब यह 90 माइनस थीटा है तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में सभी प्लस होते हैं तो प्लस लिख दिए। और यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा गया तो यहाँ ध्यान देंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है? चेंज होता है। इसका मतलब 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो मान चेंज होगा। यहाँ पर हम लोग 90 माइनस थीटा लिखा गया है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या होगा? बदलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बदलेगा, ठीक है। तो अब मान बदलेगा तो साइन का मान जो है किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? कॉस में, है ना। यहाँ मान बदलेगा तो यहाँ समझ लीजिए कैसे बदलता है। जैसे जो साइन होता है ना,
यह कॉस में बदलता है, और जो कॉस होता है वो साइन में बदलता है, और जो टेन होता है वह कॉट में बदलता है, और जो कॉट रहेगा वह टेन में बदलेगा, और जो सेक रहता है वह कोसेक में बदलता है, और जो कोसेक रहेगा वो सेक में बदलेगा। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा इधर से बताते हैं, सबको दिखाई देगा। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में जा रहा है? प्रथम चतुर्थांश में। कैसे मालूम कि प्रथम में जा रहा है? क्योंकि 90 अंश से क्या है? कम है, क्योंकि 90 अंश के अंदर ही ना प्रथम है, तो 90 अंश से कम, इसका मतलब प्रथम में जाएगा, और प्रथम में सभी मान प्लस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? प्लस लिखा। यहाँ तक बात समझ में आया? फिर आगे देखिए, 90 माइनस थीटा प्रथम में है, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो उसका मान क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या होगा? बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बदलेगा कैसे? साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, यहाँ तो साइन है, साइन किसमें बदलेगा? कॉस में बदलेगा, तो प्लस कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। यहाँ बात समझ में आया? 2 नंबर तक समझ लो, फिर 3 नंबर से पूछाई चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हमको कॉस 90 माइनस थीटा लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? प्रथम में है, प्रथम में सभी प्लस होते हैं, सीधे सीधे क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। ठीक है, और 90 माइनस थीटा, यहाँ ध्यान देंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, दोनों ही कंडीशन मान क्या होगा? चेंज होगा, और चेंज होने का मतलब बदलेगा। ठीक है, तो कॉस किसमें बदलेगा जी? साइन में। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। आप सबको दिखाई दे रहा होगा? दे रहा है ना? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, या इसको अंश बोल सकते हैं कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। बात समझ में आया? अब बताने के लिए रेडी हो? ठीक है, सबसे पहले जो है अंजलि बताएगी, 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा? प्लस कॉट थीटा। पहला प्रश्न, प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि 90 माइनस थीटा में सभी मान धनात्मक होते हैं। 90 अंश माइनस थीटा में सभी मान धनात्मक होते हैं। किस चतुर्थांश में? बोलोगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है। क्या बोलोगी? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा दिया गया है, तो इसलिए प्रथम में है, और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं? प्लस होते हैं, इसलिए प्लस होगा। ठीक है, और इसमें 10 का काट क्यों लिखे हैं? 10 का कॉट में क्यों लिखे हैं? प्लस माइनस थीटा में मान ठीक है, 9 प्लस माइनस थीटा मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसलिए 10 का क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया? हम समझ रहे हैं, तुम समझ रही हो, तो हमारे फिर सवाल हो जाए, कोई बात नहीं। आगे जो देखते हैं, चौथा नंबर, इसके बाद लिखेंगे कॉट, कॉट 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है सलमा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा? प्लस 10 थीटा। पहला क्वेश्चन प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है। कैसे मालूम कि प्रथम में है? क्योंकि 90 अंश से क्या है? कम है, घटाया गया ना? ठीक है, इसके बाद काट का 10 क्यों लिखे हैं? क्योंकि में प्लस माइनस थीटा का चिन्ह बदलता है। बहुत अच्छा, देखो इससे जवाब देना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जवाब जब तक नहीं दोगे तो सवाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद से हम उसका खबर लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। प्लस कोसेक थीटा है ना? तो अब जो है बात करेंगे प्लस कहाँ से आ गया? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं। कैसे तुमको मालूम चला कि प्रथम में ही है? क्योंकि 90 अंश से कम। 90 अंश से कम है, क्योंकि 90 अंश से घटाया गया है। ठीक है, अब जो 90 अंश से कम हो गया, अब इसके बाद सेक का जो है कोसेक क्यों लिखी? बताओ। 90 अंश प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चेंज होगा, तो चेंज कैसे हो जाएगा? सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है, तो सेक है, तो सेक का कैसे बदल जाएगा? कोसेक बदल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया?
अब अगला क्वेश्चन के लिए रिमझिम कुमारी बताइए, बोलिए आप जल्दी से। कोसेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा? प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। ठीक, अब जो है प्लस क्यों होगा? प्रथम चतुर्थांश में कैसे मालूम कि प्रथम में है? 90 में से कम है ना? 90 में से मतलब क्या हो जाएगा? 90 में से कम है। ठीक है, अब कोसेक का सेक क्यों लिखे हैं? कैसे बदलता है, कैसे बदलेगा? 90 प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है? बदलता है, इसलिए जो है कोसेक का क्या हो गया? सेक हो गया। अरे ठीक है, कोसेक का सेक हो गया, या सेक का कोसेक होता है तो कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।